हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट करते हैं। ये पार्ट 2 है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 पहले पढ़ लिया होगा, तभी आपको आज के लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट। उस इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट में हमने मैनेजमेंट की दो तरीके की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक थी ट्रेडिशनल और एक थी मॉडर्न। ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न का क्या कंसेप्ट था वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। आज हम उसे एक लेवल अप पढ़ेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके फीचर्स क्या है वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, फीचर्स बोल लो, कि मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरीके को मैनेजमेंट बोलते हैं, कैसे मैनेजमेंट काम करता है, सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हूँ। सर पहला जो पार्ट है दैट इज गोल ओरिएंटेड। यार आपका जीवन में लक्ष्य होगा तभी तो उस चीज के लिए मैनेजमेंट होगा। आपने 100 नंबर बीएसटी में लाने हैं तो उसके लिए गोल है ना कि 100 नंबर लाने हैं, उसके लिए जैसा मर्जी काम करना पड़े, मतलब गोल है तो मैनेजमेंट है, गोल नहीं है तो मैनेजमेंट भी नहीं है। तो मतलब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है आपका। अगर कोई फ्यूचर मतलब जिंदगी में कोई गोल है तभी आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मैनेजमेंट वहां होगा जहां गोल होगा, मतलब जहां गोल नहीं होगा वहां मैनेजमेंट नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं, जहां गोल नहीं है वहां पर मैनेजमेंट भी नहीं है। अगला परवेसिव, बेटा हर जगह है ये मैनेजमेंट। मैं कहता हूं भैया की शादी से लेकर मेरी पढ़ाई तक सारी मैनेजमेंट है। भैया की शादी में क्या आपका मैनेजमेंट नहीं लगा? बिल्कुल लगा यार। डीजे है, खाना पीना है, हमको सजना संवरना है, वो सारा कुछ मतलब उसमें लगा ना, दैट इज परवेसिव। वहां पर भी मैनेजमेंट। अब मेरी पढ़ाई में भी मैनेजमेंट है, मेरे को इस टाइम बीएसटी पढ़ने, इस टाइम अकाउंट्स पढ़ने, इको, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्टों को साथ में लेकर चलना, तभी तो मैं हाईएस्ट नंबर स्कोर पाऊंगा, तभी डीयू में जो बैठा है मेरे को एडमिशन देगा। अदरवाइज दुनिया धक्के खा रही है एसवाल में, तो हम भी 10वाल में जाएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है सर? 99% लाके डीयू से बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन लेना। तो दैट इज क्या है ये आपका सर? परवेसिव है। वहां पर भी आपकी पढ़ाई में भी मैनेजमेंट लगी है, दैट इज परवेसिव। एवरीवेयर, यहां पर मैं लिख सकता हूं एवरीवेयर। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये परवेसिव नहीं पता होता बच्चों को। परवेसिव का दूसरा वर्ड है एवरीवेयर, हर जगह रहता है ये मैनेजमेंट। आप समझ रहे हो सर, बड़ी सारी चीजें होती है बेटा, ऐसी कोई चीज नहीं जिधर मैनेजमेंट नहीं है। आपके रोटी खाने से लेके मेरे पढ़ाने तक मैनेजमेंट है। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप पढ़ते हैं सर, मल्टी डायमेंशनल। हमें भी नहीं पता सर ये किस किस तरीकों में काम करता है। ये दूसरों से काम करवाता है, मतलब किसका काम होता है? वर्क का काम होता है बेटा। हमने, अब मेरे को पता है मैंने आज आपको कितना पढ़ाना है। अगर आज मैंने सारी बुक पढ़ा दी तो मेरे को पता है आधे से ज्यादा बच्चे वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, कहीं इधर उधर घूमने चले जाएंगे या पॉज करके कहीं चले जाएंगे। हमने को ऐसा काम नहीं करना। मेरे को एक वीडियो बनानी है ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम समझ में आ सके, और बोर तो बिल्कुल नहीं हो। मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ बोर नहीं हो रहा हूँ। तो चलिए, वर्क होता है सर किस तरीके से काम करना है। दूसरा पीपल, सर पीपल को अरेंजमेंट करना। अब अकाउंटेंट को अकाउंट्स का काम दूंगा और किसी डॉक्टर को डॉक्टरी का काम दूंगा, पता चले अकाउंट को डॉक्टरी का काम दे रहा हूँ, डॉक्टरी को अकाउंट का दे रहा हूँ। तो मतलब ये मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन होता है पीपल्स को भी लेके। और ऑपरेशन होता है बेटा, ऑपरेशन हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। अब जैसे मैं तुमको पढ़ाता हूँ, हो सकता है मेरे से कोई और बड़ा टीचर हो, वो किसी और ही मैनर में पढ़ाता हो। यार हमारे काम करने का ढंग अलग अलग होता है, तो सबके ऑपरेशंस भी अलग अलग होते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग मैनेजमेंट भी होते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टेप क्या है सर? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक के बाद एक। क्लास 11th में आप जिस हिसाब से पढ़े उसको आप ढंग से मैनर में क्लास 12th में पढ़ोगे, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, फिर आगे कहीं पढ़ोगे। तो कॉन्टिन्यूस मैटर में है, ये कभी भी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है आपका मैनेजमेंट। सर फिफ्थ प्रोसेस ग्रुप एक्टिविटी, सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी का काम है। अगर मैं बोल दूं सर आप बीएसटी में 100 नंबर ले आए, पता चले सर अकाउंट्स में नंबर नहीं आए हैं या मैथमेटिक्स में नंबर नहीं आए, क्यों? क्योंकि आपने सभी सब्जेक्टों को साथ लेके नहीं चला। तो मैनेजमेंट बार बार यही चीज बोलता है कि भाई साहब मैं ग्रुप एक्टिविटी में ग्रुप में लेके चलो, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल या आपका कोई भी गोल है वो अकम्प्लिश हो पाएगा, पूरा हो पाएगा। सिक्स की बात करते हैं सर, डायनामिक फंक्शन है। पता नहीं एनवायरनमेंट का कैसे कैसे क्या से क्या एनवायरनमेंट हो जाए तो सर हमारा बिजनेस भी पूरा फ्लक्चुएट हो जाता है। इन्फ्लेशन रेट ऊपर चला गया तो बिजनेस रेट एकदम ही हिल जाएगा हमारा बिजनेस।
कुछ भी बाहर से अगर ऐसी कोई चीजें होंगी सर, हमारा बिजनेस रेफर करेगा, हमारा बिजनेस दिक्कतों में परेशानी में आ जाएगा। इसका हम पूरा प्रोसेस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से। तो चलिए लास्ट हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं सर। इंटेंजिबल फोर्स, देखो आपको भी नहीं लग रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना उसमें भी एक मैनेजमेंट है। मतलब मैं अपने मैनेजमेंट को क्या छू पा रहा हूं हवा में? नहीं छू पा रहा। क्यों? क्योंकि सर एक इंटेंजिबल फोर्स है जो लग रही है और मेरे को पता भी नहीं चल रही। ठीक है, दैट इज मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सर ऑब्जेक्टिव 3 तरीके के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, एक होते हैं सोशल, एक होते हैं पर्सनल। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके का मैनेजमेंट चाहती है? वो इस तरीके का मैनेजमेंट चाहती है। पहला हो सर्वाइवल। बेटा कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा बड़ा होता है वो क्या कहता है? सर पहले जितनी मैं कॉस्ट लगा रहा हूं ना उतनी मेरे को कॉस्ट मिल जाए, दैट इज सर्वाइवल। दूसरा क्या कहता है? सर्वाइवल तो हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हमारा होएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट किस मैनर में होगा? प्रॉफिट मेरा इस मैनर में होएगा कि यार अब मैं धंधा करना शुरू हो गया, हाँ अब मेरे को थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है अच्छी बात है कोई बात नहीं, अब मेरे को उसी बिजनेस में से थोड़ा सा प्रॉफिट शुरू होना हो, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है, यही मेरा सब कुछ है, इसी के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। जो हमारा तीसरा स्टेप है दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या कहता है? सर आज मेरी ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, कल को ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन पूरी दिल्ली में फैल जाए, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाए, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में देन पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, दैट इज माय ग्रोथ। मतलब पहला बिजनेस किसी पॉइंट पे आता है, पहला बिजनेस आता है कि भाई मैं सिर्फ मार्केट में रहना सीख लूं, सर्वाइवल सीख लूं। फिर सर्वाइवल के बाद क्या होता है? फिर सर्वाइवल के बाद ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, कि हाँ अब उसमें से प्रॉफिट मैं ले सकता हूं। अब उसी प्रॉफिट का आगे जब बढ़ता जाता तो ये ग्रोथ में कब तब्दील हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सर जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। मतलब ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, ठीक है। सेकंड वन सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव आप स्कूल में प्रेयर्स होती होंगी, किस तरीके की प्रेयर? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, जस्ट लाइक दिस। सर ये सोशल उसी के बारे में बोल रहा है। सोशल कह रहा है कि अगर आप हजारों रुपए कमा रहे हो ना तो 100 रुपए किसी गरीब को दान करो, तो दैट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव। याद करो कि आपके घर में सबके घर में मम्मी पापा ऐसे होते हैं कि कभी लंगर करवा दिया, कभी कहीं भंडारा करवा दिया, कभी दावतें बुला दी वगैरह, ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। सर हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर पर्सनल। सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप उन लोगों को खुश रखो, उनको टाइम पे सैलरी दो। पता चले आप ही उनको टाइम पे सैलरी नहीं दोगे, क्या उनका काम करने में मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए उन लोगों को खुश करो जो आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से, उन वर्करों की वजह से आप यहाँ पर हो। दैट्स वाई अपने वर्करों का बेहद ख्याल रखो, उनको टाइमली सैलरी दो, उनकी टाइम टू टाइम उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी करो। ये सारा कहने का किसका काम है? ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव का काम है। आज हम यहाँ पर क्लास को अपने लीव करेंगे। अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आया हो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है और मुझे डीएम भी कर सकता है। होप यू लाइक द वीडियो। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।